महर्षि स्वामी दयानंद यदि नाम सुना हो आप लोगों ने तो संस्कार विधि के वेदारंभ संस्कार में एक बात लिखते हैं कि गर्भ से लेकर के 5 वर्ष तक माता बच्चे का निर्माण करे। कितने साल तक बहनों? गर्भ से 5 यानी कि 9 मास गर्भ के और 5 साल पैदा होने के बाद के लगभग 6 वर्ष किसकी जिम्मेदारी बनती है? माँ की। पर ईमानदारी से बताओ, क्या आज इस जिम्मेदारी का निर्वाह किया जा रहा है? क्यों बहनों? 2.5 साल के 3 साल के बच्चों को 10-10 किलो के बैग का वजन कमर पर लाद करके और लंबी लंबी सी गाड़ी में पीले पीले रंग की गाड़ियों में बिठा करके माताएं लंबा सा सांस भर करके कहती है चलो इन नालायकों से 3 बजे तक तो पीछा छूट गया। अच्छा बताओ, यहाँ भी ऐसा ही है? ऐसा नहीं है। फिर कि 8 साल के बच्चे को भेजते हो? कितने साल का बच्चा स्कूल भेजते हो बताओ? 6-7 साल का। बहुत अच्छी। वैसे मैं प्रशंसा करूंगी आप लोगों की, अपनी संस्कृति को आपने बचाया हुआ है। सर पर पगड़ी और धोती कुर्ता, ये मेरी संस्कृति थी। और मेरी बहनों की वेशभूषा, ये साजो श्रृंगार जो देखने को अब नहीं मिलता। ठीक है ना? अगर आज सास बहू से कह दे निकलते हुए, भाई आपकी बात नहीं कर रही हूं, मैं अपने यूपी की बात कर रही हूं, ठीक है ना, तुम तो सारी बढ़िया हो। वहां सास कह दे बहू से, बहू बाहर जा रही है, कम से कम बिंदी तो लगा ले, सर पे पल्लू तो रख ले साड़ी का, तो कहती है माता जी ओल्ड फैशन की बात करते हो। कौन करता है ये सब कुछ? नया जमाना आ गया है, अब इनकी कोई आवश्यकता नहीं। पर आपने उस परंपरा को कायम रखा है। वही आपके वेशभूषा देख करके बड़ा अच्छा लगा। एक बार तालियों से आप हमारी तरफ से अपना सम्मान बढ़ा लो कि इस परंपरा को आप जीवित कर रहे हैं, जी रहे हैं। परंतु केवल वेशभूषा से ही बात बनने वाली नहीं है, कुछ कार्य बोलो करने भी पड़ेंगे। जैसे हमारे भैया प्रेम जी ने अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर के वो कार्य किया, बोलो जिन कार्यों की तरफ आज की युवा पीढ़ी विचार भी नहीं करती। एक बात और कह दूं, जब अच्छे लोग कार्य करके धन लेते हैं, अच्छा कार्य जब कैसे, भाई गौशाला है दूध बेच करके धन ले लिया, विद्वान है यज्ञ करा करके दक्षिणा ले ली, तो लोग कहते हैं ये तो पैसा लेते हैं जी। और शराब बेचने वाले को कोई नहीं कहता कि ये पैसे में शराब दे रहा है। कोई कहता है क्या? बताओ, कोई नहीं कहता। मैं निवेदन कर दूं, इसीलिए आज की जो युवा पीढ़ी है, जो बच्चे हैं आपके, वो सोचते हैं कि अच्छे काम करने से पैसा तो मिलने वाला है नहीं। और देखो पैसे की जरूरत सबको होती है। वेद ने तो कहीं भी नहीं कहा कि तुम धन मत कमाओ। वयम श्याम पतियो रैणाम, धन ऐश्वर्यों के हम स्वामी बने। निवेदन कर दूं, हाँ विरोध इस बात का है कि धन कमाने के पीछे मानवता का पतन मत कर देना। धन के पीछे नकली मिलावट बना बना करके मत बेचने लग जाना। धन के लालच में सब्जियों में इंजेक्शन लगा करके मत बेचना। सब्जी बेचना पाप नहीं है। सब्जी उगाओ, फसल उगाओ, उसको बेचो, वो पवित्र कमाई है। पर उसमें जहर डाल डाल करके बेच करके पैसा कमाना बोल दो पाप है। यज्ञ करा करके दक्षिणा लेना पाप नहीं है। पर यजमानों को बहका करके, डरा करके, फुसला करके ऐसा नहीं किया तो स्वर्ग में तुम्हें नरक मिलेगा, तुम्हारे पिता तो गोते खाएंगे वैतरणी नदी में। अगर ऐसे डरा करके दक्षिणा ली जा रही है तो फिर बोल दो वह पाप है। दूध बेचना, घी बेचना पाप नहीं है। पर यदि केमिकल्स मिला मिला करके और देसी गऊ के घी के नाम पर वो डालडा भर भर करके बेच दिया जाए तो याद रखना फिर पाप है।
इन थोड़ा सा अंतर को समझना। ये मत कहना धर्म का काम है तो पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। उत्साह बढ़ाया करो ऐसे लोगों का, क्योंकि धन यदि अच्छे लोगों के पास होगा तो अच्छाई बढ़ेगी, और बुरे लोगों के पास होगा तो बोल दो बुराई बढ़ेगी। यदि आप शराब के ठेकेदार को मंच पर बुला करके मालाएं पहनाओगे तो बच्चे क्या सोचेंगे? बच्चे सोचेंगे ये भी बढ़िया काम है, मालाएं तो मिल ही रही है। और यदि आप स्वामी जी जैसे त्यागी तपस्वी व्यक्तित्व को सम्मान देंगे तो बच्चे क्या सोचेंगे कि देखो यदि त्याग और तपस्या से जीवन जिया जाए तो भी सम्मान प्राप्त होता है। इसलिए मैं निवेदन कर दूं, अच्छे लोगों का सम्मान करना। यदि रागणियां चल रही हो, रागणियां होती है ना राजस्थान में, चलती है ना रागणियां, और खैर अब तो 2000 का नोट बंद हो गया, वरना बूढ़ा भी 2000 का नोट पकड़ाता था। बच्चे क्या सोचेंगे, बेटियां क्या सोचेंगी कि पैसा तो बस इसी लाइन में है, इसलिए मंच पर आओ, अश्लीलता भरे कुछ अंग प्रदर्शन करके पैसा कमाओ, क्योंकि जो अच्छी बातें सुनाएगा उसको लोग पैसा देने वाले नहीं। ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप अपनी आने वाली संतान को किस दिशा में लेकर के जाना चाहते, क्योंकि बच्चे कहने से नहीं सीखते। तुम कहते रहो बेटा परोपकार करना चाहिए, बेटा परोपकार करना चाहिए, बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए, और अपने आप बोलते रहो तो बोलो कभी परिवर्तन होने वाला। अरे एक व्यक्ति के दरवाजे पर पड़ोसी आ गया और पड़ोसी ने कहा, छोटा सा बच्चा 5 साल का बच्चा बाहर खेल रहा था, कहा अरे जाकर के अपने पिता से कहो बेटा कि बाहर ताऊजी खड़े हैं। अब पिताजी अंदर पड़े थे चारपाई पर, नींद आ रही थी, सोचा दिमाग खाएगा, नींद खराब हो जाएगी, तो छोटे बच्चे से कह दिया कि जाकर के ताऊजी से बोल दो पिताजी घर में। अब बच्चा तो अबोध होता है, आकर के बच्चे ने कह दिया ताऊजी पिताजी कह रहे हैं पिताजी घर में नहीं है। बताओ किसका दोष है? क्यों मैं माता हूं? दोष किसका? बच्चे ने चाकू उठा लिया, माताओं ने चाकू छीन करके पीछे छिपा करके यूं करके बोली ले गई हवा, ले गई कोको, ले गया हाउ। बच्चे को भी पता है कि माँ झूठ बोल रही है, कोई लेकर के नहीं गया, बल्कि चाकू कहाँ है? पीछे छुपा करके रखा है। झूठ बोलना किसने सिखाया? माँ ने। इतना ही नहीं, छोटे बच्चे ने दूध नहीं पिया, मैं नहीं पीता, मुझे भूख नहीं, माँ ने बोतल में भर के दूध रखा, इसने कहा नहीं पीना, माँ ने कहा पी ले, नहीं तो तेरा बड़ा भाई पी लेगा। कहती हो ना, अब इसको भूख नहीं पर इसलिए पी रहा है कि कहीं बड़ा भाई ना पी ले। आज माँ ने अपने बेटे को दूध नहीं बहनों जहर पिला दिया। अब इसको सारी जिंदगी यही चिंता रहेगी कि मेरा बड़ा भाई ना ले ले, फिर राम और भरत का त्याग और समर्पण नहीं मिलेगा। छोटे को चिंता रहेगी बड़ा ना ले ले, और बड़ा यदि कोई चीज दे देगा तो यूं रहेगी पता नहीं वापस भी करेगा या नहीं। क्यों बहनों, जब पड़ोसियों के घर में आज थाली चली जाती है, बर्तन चले जाते हैं, तो चिंता रहती है पता नहीं कब आएगी देने, 4 दिन तो हो गए अभी तक तो आई नहीं। ऐसा सोचते हो ना? अरे एक 20 रुपए की थाली पर भी आज लोग ईमान डिगा देते हैं। मैं निवेदन कर दो, ये पड़ोसियों की थाली चम्मच गिलास लेकर के रखना बंद करो, ये पाप है। हम सोचते हैं अच्छा 4 दिन हो गए पड़ोसन लेने नहीं आई, इसका मतलब भूल गई, चलो छोड़ो, एक थाली और बढ़ गई और खुश हो रही है। मैं निवेदन कर दूं, बच्चे क्या देख रहे हैं? इसीलिए निवेदन कर दिया आपके बीच में। यदि आप चाहते हैं तो ऋषि लिखते हैं वेदारंभ संस्कार में 5 से 8 3 वर्ष तक बच्चे का निर्माण पिता करे, और 8 वर्ष के बालक को उंगली पकड़ करके, बालक है तो बालकों के गुरुकुल में, बालिका है तो बालिकाओं के गुरुकुल में पिता आचार्य के कुल में उपनयन संस्कार के माध्यम से समर्पित करके आ जावे।
और जब तक 25 साल का ब्रह्मचारी बनकर के तैयार नहीं होता तब तक माता पिता और बच्चों का बोल दो कोई संपर्क नहीं। इसलिए मेरी बहनों सुन लो, निर्माण करना है क्या? अरे बहना आपके लिए बोल रही हूं, आप भी बोल देना है। बहुत सरल सरल से गीत बोलूंगी। ओ बहना 16 संस्कार कराओ, हे बच्चे को देव बनाओ, आस्था पूरी दिखलाओ वेद में। अरे बहना 16 संस्कार कराओ, बालक को देव बनाओ, आस्था पूरी दिखलाओ वेद में। ओ बहना बालक ब्रह्मचारी होंगे, सारे घर बारी होंगे, सज्जन व्रतधारी होंगे देश में। ए बहना 16 संस्कार कराओ, बच्चों को देव बनाओ, आस्था पूरी दिखलाओ वेद में। हे बोलो ये बहना 16 संस्कार कराओ। और कैसे करोगी तो क्या लिखा? वेद धर्म का जिसको जाने हैं, वेद धर्म का जिसको जाने, ईश्वर का रखती रे बहना ध्यान है, ईश्वर का रखती बहना ध्यान है। वो बहना होके पतिव्रता माता, पिता धार्मिक बन जाता, बालक तब सिंह कहाता देश में। वो बहना होकर पतिव्रता माता, बालक तब सिंह कहाता, पिता धार्मिक बन जाता देश में। वो बहना 16 संस्कार कराओ, बच्चों को देव बनाओ, आस्था पूरी दिखलाओ देश में। और पहचान अपने आप को क्या लिखा? विदुषी माताओं की जान ले, विदुषी माताओं की जान ले, बहादुर संतान जनों की ठान ले, बहादुर संतान जनों की ठान ले। माता बन करके जीजा बाई, शिवा की मात कहाई, सिंगड़ की लाज बचाई देश में। वो बहना बन करके जीजा बाई, शिवा की मात कहाई, सिंगड़ की लाज बचाई देश में। वो बहना 16 संस्कार कराओ, बालक को देव बनाओ। और क्या कह रही है? विदुषी माताओं की ठान ले, विदुषी माताओं की काम ले, मानव को देव बनाना जान ले। ओ मानव को देव बनाना जान ले। और सुनना, अब व्याख्या का समय नहीं है, केवल सुनना। क्या? ओ बहना जीवा पर ओम लिखाना, गौवा का दूध पिलाना, जीवा पर ओम लिखाना, गौवा का दूध पिलाना, बल और बुद्धि
बुद्धि को बढ़ाना देश में। ओ बहना 16 संस्कार कराओ। बच्चों को उत्तम लोरी दे रही, बच्चों को उत्तम लोरी दे रही। घर में संध्या हवन को करती रहे, घर में संध्या हवन को करती रहे। बहना सुंदर सा नाम धराना, बल और बुद्धि को बढ़ाना, ईश्वर का भक्त बनाना देश में। तो बहना सुंदर सा नाम धराना, बुद्धि को बढ़ाना देश में। तो बहना 16 संस्कार कराओ, बच्चों को देव बनाओ, आस्था पूरी दिखलाओ देश में। ओ बहना 16 संस्कार कराओ, बालक को देव बनाओ, आस्था पूरी दिखलाओ देश में। ओ बहना सज्जन घरवारी होंगे, सारे व्रतधारी होंगे, बालक ब्रह्मचारी होंगे देश में। ओ बहना 16 संस्कार कराओ।